तो ये जो शब्द आए हैं ये शुद्ध शब्द माने गए। अनपभ्रष्टता अनादि यद्वा प्रत्यय योग्यता व्याक्रिया व्यंजनीया व जाति कापी साधुता। वेद में विधान आया साधुभिर भाषितव्यम न असाधुभिः। साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो साधु शब्द क्या है, साधु किसको कहना? तो अनादि अनपभ्रष्ट शब्द ये साधु होते हैं। यज्ञ आदि में उसका उपयोग होने योग्य होने पर भी उसे साधु कहते हैं। तो व्याकरण संस्कार से विदित जब होते हैं तो फिर साधुत्व आता है और एक साधुत्व जाती है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। तो साधु शब्दों का यदि संरक्षण होता है तो वातावरण शुद्ध होता है। वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, ऐसा एक वाक्य है वेद में। संपूर्ण जगत की सृष्टि वाणी के द्वारा स भूमिति व्याहरत स भूमिमसृजत स भूमिति व्याहरत सौंतरिक्षमसृजत स सुवरिति व्याहरत स दिवमसृजत, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में। प्रजापति ने भू कहा तो भूमि प्रकट हो गई, स्वहा कहा तो अंतरिक्ष प्रकट हो गया, और स्वाहा कहा तो लोक प्रकट हो गया। ऐसा वेद में प्रमाण मिलता है। मंत्र में जो कहा वागे विश्वा भुवनानि, उसका ब्राह्मण से समाधान उपोत्बलन होता है। ये क्या कहता है? शुद्ध शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो परिसर शुद्ध होगा, मंगलमय वातावरण होगा। अब शुद्ध शब्द और मंगल, इसका जो परिभाषा चलेंगे तो वाक्य में मंत्र पढ़ा गया भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः। ये भद्र क्या है? आत्म तत्व है। परमात्मा ही मंगलानाम के मंगलम पवित्राणाम पवित्र यह कहते हैं, वही भद्र है। उन्हीं के का हम श्रवण करें। ये भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः में कहा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, इंद्रियों के द्वारा हम उन्हीं का दर्शन करें, परमात्मा का। स्थिरैरंगे स्तुष्टुवांसस्तनोभिः, हमें अच्छा सुदृढ़ शरीर मिला है, हम उस परमात्मा की स्तुति करते रहें। व्यशेम देवहितम यदायुः, परमात्मा को हित कर ऐसा हमारा आयुष्य हो। अर्थात जो भागवतादि ग्रंथ में वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम कहा, वही हमारा लक्ष्य है जीवन का। इस भक्ति शास्त्र के तत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे जो महर्षि हुए संत महात्मा, वो विश्व में परमात्मा का दर्शन करते थे। अतएव पैठन से गोदावरी गंगा का जल लेकर के रामेश्वर को जाते समय कहीं मार्ग पर एक गर्दभ गधा गाढ़ो, उसको वो प्यास से पीड़ित था। तो एकनाथ महाराज के यहाँ जल की मांग करने पर उन्होंने उस गर्दभ के हृदय स्थित परमात्मा में वही रामेश्वर समर्थ करके वो सारा जल उसे दे दिया, और वहीं वे उनकी रामेश्वर यात्रा पूर्ण हो गई। फिर घर चले आए या अपने आश्रम में आए। अन्य लोगों ने सोचा ये इन्होंने ठीक नहीं किया, और भी साथ जाने वाले थे, वो रामेश्वर गए। वहां भगवान रामेश्वर शिवलिंग को अर्पित किया। रात्रि स्वप्न में रामेश्वर भगवान शिव ने कहा कि मुझे तो केवल एकनाथ की ही गंगा मिली। अर्थात क्या है? तुलसीदास जी ने कहा 84 लाख जो योनि में हैं, इन सबको हम
परमात्मा समझ करके उनको हाथ जोड़ते हैं। तो भारतीय संस्कृति का ये उच्च आदर्श है कि घट घट माने प्रत्येक शरीर में, वो कण कण में आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को ही मान करके उनकी उपासना करना। दोनों प्रकार से